धोखा। विवाह देरी पर आलोक के साथ फेरे लेते सुगंधा कितना खुश थी। अपने भावी जीवन के अनेक सपने देखे थे उसने और अब उन सपनों को पूरा होने का वक्त आ गया था। सुगंधा की सहेलियां उसकी किस्मत पर रक्स कर रही थी। कितना अमीर परिवार मिला है उसे, साथ ही राजकुमार जैसा सजीला दूल्हा, जबकि सुगंधा साधारण नए नक्श के मध्यवर्गीय परिवार की लड़की है। अंतिम फेरा होते ही अचानक आलोक लड़खड़ा गया। किसी तरह फेरा पूरा हुआ और आलोक के बैठकर हांफने लगा। जनवासे में खलबली सी मच गई। आलोक को पसीना पसीना हुआ देख सुगंधा के परिवार वाले चिंतित हो गए। इधर आलोक के घर वाले घर बढ़ा गए और फटाफट आलोक के बारात के लिए बने कमरे में एक लेकर चले गए। सुगंधा जी अभी थोड़ी देर पहले अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब परेशान हो उठी। बेटा सौरभ, तुम तो डॉक्टर को फोन करो। सुगंधा के पिता अपने बेटे से बोले। नहीं नहीं समधी जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमारे जवाई बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो देख लेंगे। तो सब तभी आलोक के चाचा बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आलोक को गर्मी की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया है, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। आप लोग इतने विदाई की तैयारी कीजिए। थोड़ी देर बाद आलोक के मामा ने आकर जब ये कहा तो सबको राहत की सांस ली। सुबह 5 बजे सुगंधा की विदाई हो गई। तब तक आलोक की हालत भी काफी हद तक ठीक हो गई थी। ससुराल में सुगंधा का स्वागत काफी अच्छे से हुआ। एक कमरे में बैठी सुगंधा का ख्याल सभी बहुत अच्छे से रख रहे थे। सुगंधा को सभी नजर आ रहे थे पर आलोक नहीं। हो सकता है काम में व्यस्त हो या फिर आराम कर रहे हो। सुगंधा खुद से बोली। विवाह के बाद कोई भी रस्म सुगंधा के साथ नहीं हुई। बात सुगंधा को अजीब लग रही थी, पर एक तो नया घर, ऊपर से इतना अमीर ससुराल, उसे कुछ बोलने का भी सोचना पड़ रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गई। सुगंधा को अभी तक आलोक के दीदार नहीं हुए थे। रात में भी उसकी नजर उसके साथ सोने आ गई, ये बोल कि कोई पूजा बाकी है, जब तक वो नहीं होगी उसे भाई अलग सोना होगा। एक ही 2 दिन बीत गए। सुगंधा बहुत अजीब लग रहा था कि आलोक उसे एक बार भी दिखाई नहीं दिया। अनजान घर, अनजान से लोग, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने मन की बात किसे कहे। मायके से सब बोले कि किसी भी परेशानी करना चाहिए थी, इसलिए चुप रही। आज सुगंधा का अपने ससुराल में तीसरा दिन है। दोपहर बाद उसे उसकी नंद ने काफी अच्छे से सजाया और रात होते होते उसे एक दूसरे कमरे में ले गई और उसे बिस्तर में बैठे चली गई। वहां से थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। उसने निगाह उठाकर देखा तो सामने आलोक खड़ा था। सुगंधा की निगाह लज्जा बस झुक गई। थोड़ी बातचीत के बाद आखिर वो मधुर मिलन की बेला आ ही गई, जिसके सुगंधा के 3 दिनों से इंतजार था। सब कुछ कितना अच्छा था, सब सुगंधा के नाच से ही उठा रहे थे। बड़ा घर, इतना अच्छा पति, पर क्या जो दिखता है वो सच होता है? कुछ दिनों बाद सुगंधा ने महसूस किया कि आलोक काफी कमजोर होता जा रहा है। सुगंधा ने 2-3 बार आलोक को इस बात की बात की, किंतु उसे सुगंधा का वहम बोल टाल दिया। उसने अपनी सास से भी कहा कि तब तक उन्होंने इससे बार ज्यादा ना सोच, हंसकर जल्दी से खुशखबरी सुनाने की बात बोल दी, जिससे सुगंधा लज्जा हो गई। उसके विवाह के 2 महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे घर का माहौल अजीब सा हो रहा था। आलोक को भी दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। वो सुगंधा से खींचा खींचा रहने लगा था। घर पर सबके चेहरे पर एक मायूसी सी रहती थी। हालांकि वो सुगंधा के सामने सामान्य रहने का प्रयत्न करते थे। और एक दिन अचानक फिर से आलोक बेहोश हो गया। सबके उसे अस्पताल लेकर भागे। रोते हुई सुगंधा ने भी साथ चलने को कहा तो सबने उसे मना कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने आलोक को भर्ती लिया। सुगंधा ने सबसे बहुत जिद की, उसे आलोक के पास जाना है, किंतु कोई भी उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। आलोक अस्पताल में रहते हुए 15 दिन हो गए। सुगंधा ने अपने मायके में जब सबको आलोक की बीमारी और उसे अस्पताल न ले जाने की बात बताई तो गरीब माँ बाप ने उसे धैर्य बनाए रखने को कहा। सुगंधा को अस्पताल का नाम तक भी नहीं बताया गया था, जो खुद ही चली जाती या अपने माता पिता को भेज देती। माँ जी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक दिन सास के पैर पकड़ सुगंधा बोली। नहीं बहू, अस्पताल का माहौल तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम सब है ना, सास ने जवाब दिया। पर सुगंधा मानने को तैयार न हुई और रोते रोते अचानक से बेहोश हो गई। खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो बोला। सब लोग के मायूस चेहरे पर एक चमक से आ गई। अब तो सुगंधा का और ज्यादा ख्याल रखने लगा। पर हाँ, अस्पताल उसे अभी भी नहीं ले जाया गया। सुगंधा रोते रोते दिन काट रही थी, इस उम्मीद में कि आलोक वापस आएंगे तो बच्चे की सुन कितने खुश होंगे। और अस्पताल जाने के 1 महीने बाद
आलोक वापस तो आया पर कफन में लिपटा। सुगंधा पति की लाश देख चित्कार उठी और पति जिसकी सूरत देखने को तरस रही थी, वो पति भी अभी 3 महीने पहले उसे ब्याह कर लाया था। वो पति जो उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप था, वो आज लाश के रूप में उसके सामने था। वो रोते रोते सबसे पूछ रही थी, मेरे आलोक को क्या हुआ है, मेरा आलोक को क्या हुआ है, पर कोई उसे जवाब देने को तैयार नहीं था। और सब उसे यही होने वाले बच्चे का हवाला दे चुप कर रहे थे। पर एक पत्नी जिसकी मां गुजर गई हो, वो कैसे चुप रह सकती थी। वो तो अपने पति की लाश से लिपटी रो रही थी। समझी जी क्या हुआ आलोक बाबू को। उसके माता पिता ने उसके घर आकर उसे ससुर से पूछा। कोई असाध्य से बीमारी थी जिसका पता बहुत देर से लगा और तब तक सब खत्म हो गया था। उसके ससुर रोते हुए बोले, आलोक की अंतिम क्रिया भी हो गई और सुगंधा जिसकी किस्मत पर सब 3 महीने पहले तक रस कर रहे थे, वो उसकी किस्मत को लेकर पूछ रहे थे। ससुराल में रहते रहते धीरे धीरे सुगंधा को पता चला कि आलोक के पहले से किसी बीमारी से ग्रसित था, जिसका सुगंधा और उसके घर वालों को नहीं बताया गया था। उन्हें तो आज भी नहीं पता लगा आलोक की क्या बीमारी थी। माँ जी, आलोक जी को क्या हुआ था? जब सब जानने के बाद सुगंधा ने अपनी सास से सवाल किया, क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या हुआ था, अब तो हमारे बीच नहीं है, इन बातों का मतलब क्या है? आलोक की माँ नम आंखों से बोली, मतलब है माँ जी, जब आप लोगों को पता था आलोक जी बीमार है तो आपने उनकी शादी क्यों कराई? क्या मेरी जिंदगी यूं बर्बाद की? सुगंधा ने रोते हुए पूछा। पहले तो उसकी सास ये मानने को तैयार नहीं थी कि उन्हें कुछ पता था, पर बाद में उन्होंने उसे सुगंधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में आलोक बीमार है, ये सब जानते थे, पर परिवार का इकलौता वारिस होने के कारण ये यही सोचते थे कि आलोक का अंश इस दुनिया में आ जाए, जिससे उनके खानदान का नाम चलता रहे। इसलिए उन्होंने गरीब घर सुगंधा को अपने घर की बहू बनाया, जिससे ये बात दब जाए और आलोक उनके परिवार का वारिस मिल जाए। डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि आलोक के पास कम समय है, और इतना कम है कोई नहीं जानता था। माँ जी, एक बार इसके लिए आपने इतना बड़ा धोखा दे दिया मेरे साथ, और मैं पागल अपनी किस्मत पर नाच कर रही थी। सब कुछ जानकर सुगंधा ठगी सी बोली, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बहू, बस अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी तो तुम आलोक की बीमारी के कारण ही झोपड़ी से महल में आई हो, सुगंधा के ससुर बोले। बाद में सुगंधा ने अपने मायके में सब बात बताई, किंतु उसके माता पिता ने भी अपनी गरीबी और उसकी बाकी बहनों को हवाला दे, जो उन्हें अपनी किस्मत पर मान चुप रहने को बोला। सुगंधा में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जब जन्म देने वाले माता पिता ने ही उसे चुप्पी लगाने को बोल रहे हैं तो वो किसी से क्या उम्मीद करे। दोस्तों, सुगंधा की ये कहानी बहुत से सवालों को जन्म देती है। क्या गरीब लड़की है तो उसकी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती? क्या बारिश की चाह में किसी लड़की के यूं बलि चढ़ाना सही है? क्या अपने लड़के को असाध्य बीमारी हो तो उसकी शादी कराना सही है? क्या यूं जानबूझकर किसी खुशियाँ का गला घोट उसे किस्मत का नाम देना सही है? क्या लड़की के माता पिता के लिए लड़की इतना बड़ा बोझ होती है कि अमीर परिवार देख कोई जांच पड़ताल करने की वो जहमत नहीं उठाते? इसे आप क्या कहेंगे, किस्मत या धोखा? क्या आपके पास इन सवालों का जवाब है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और कहानी है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।